अब ऐसे पागल लोग को कैसे लालू जी स्वीकार करते हैं, कैसे अपने साथ रख, तो पहले से तो आपकी बदनामी है ही, और ये लोग आपको कहीं के नहीं छोड़ेंगे, आप लोग को आपको बर्बाद करके रख। देखिए, ये लोग को पढ़ने लिखने से कोई मतलब है नहीं, और न समाज को पढ़ने देना है। ब्राह्मण लोग ने अपने पोथी पत्रा जो पुरानी के किताबें थी, ग्रंथ थी, उसको लेकर जंगल में जाकर घास पात खा करके और हिंदुत्व को बचाया है। 24 में मोदी जी के सामने कोई लड़ने वाला है ही। ब्राह्मण लोग नहीं होते तो आज भारतीय सभ्यता और संस्कृति नहीं बचती। हिंदू लोग जागृत रहे तो भारत में फिर नरेंद्र भाई मोदी की सरकार बनेगी। ये लोग, हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जो सभी धर्मों का सम्मान करते आया है, आगे भी करते रहेगा। आरजेडी के फतेह बहादुर सिंह इन दिनों सुर्खियां बटोर रहे हैं। वजह उनका अनर्गल बयानबाजी हिंदू धर्म ग्रंथों के खिलाफ, मां दुर्गा के खिलाफ, स्वर्ण जातियों के खिलाफ। क्या कहा है यह बताने की जरूरत मुझे नहीं है, क्योंकि एक एक करके मैंने दर्जनों वीडियोस पे बनाए, उनसे भी बातचीत की और बताया कि उनका स्टैंड क्या है, पार्टी क्या चाहती है और विरोध किस प्रकार से हो रहा है। मेरे साथ भाजपा के पूर्व विधायक अरवल से है चित्तरंजन कुमार, हिंदूवादी नेता है, यह हम परिचय दे सकते हैं। आपने भी सुना होगा फतेह बहादुर सिंह का बयान, मां दुर्गा का अस्तित्व पर सवाल उठाया, स्वर्णों को लेकर कहा, ब्राह्मणों को लेकर कहा कि इन लोगों ने कभी पढ़ाई लिखाई गरीबों को नहीं करने दिया, दलितों को। मां दुर्गा का अस्तित्व है ही नहीं। आप मां दुर्गा को मानते हैं? देखिए, मैं तो मां दुर्गा को मानता हूँ, और हमको लगता है कि उनको अपने जो उनके आका हैं माननीय लालू यादव जी, उनसे सीखना चाहिए। वो भी थावे में जाते हैं और माँ की आराधना करते हैं। छठी मैया के जब भी पूजा होती है तो लालू जी के परिवार के लोग विशेष करके पूजा में भाग लेते हैं, अपने भी करते हैं। तो हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जो सभी धर्मों का सम्मान करते आया है, आगे भी करते रहेगा। हिंदू ने कभी हिंदुत्व कभी किसी को बांटा नहीं है, सबका सम्मान किया है और सबका सम्मान करते रहेगा। सनातन धर्म में यही सिखाया जाता है कि सबका मान बराबर है। अब ऐसे पागल लोग को कैसे लालू जी स्वीकार करते हैं, कैसे अपने साथ रखते हैं, ये सोचने की विषय है। खास करके तेजस्वी से मेरा आग्रह रहेगा कि आप युवा नेता हैं, समझदार हैं, आज के ज़माने के हैं। आज के ज़माना में फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम का ज़माना है। ऐसे लोगों को अपने से दूर रखिए। नहीं दूर रखिएगा तो पहले से तो आपकी बदनामी है ही, और ये लोग आपको कहीं के नहीं छोड़ेंगे, आप लोग को आपको बर्बाद करके रख देंगे। एक सवाल तो भी उठता है ना, चूंकि ये पहली बयानबाजी नहीं है, धर्म को लेकर सनातन पर सवाल उठाए गए, रामचरितमानस पर सवाल उठाए गए, इससे पहले भी, तो ये एक परंपरा सी बनती जा रही है। देखिए, ये लोग को पढ़ने लिखने से कोई मतलब है नहीं, और न समाज को पढ़ने देना है। जब पढ़े लिखेंगे, अब हमको याद है कि जब बचपन में हम जब पढ़ते थे तो चौथा क्लास में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी, पंडित नेहरू के बारे में पढ़ाया जाता था। आज के समय में आप बीए तक जाएंगे तो कहीं चंद्रशेखर आजाद के बारे में कोई एक चैप्टर आपको कहीं कोई बुक में नहीं मिलता है। तो अपने इतिहास के बारे में हम जानेंगे नहीं, जानकारी नहीं रहेगी, तो स्वाभाविक बात है कि उटपुटांग बात। और उससे भी ज़्यादा देखिए, ये सब बोलते हैं वोट की राजनीति करते हैं। उनको मालूम है कि यदि हिंदुत्व जागृत रहा, हिंदू लोग जागृत रहे, तो भारत में फिर नरेंद्र भाई मोदी की सरकार बनेगी। ये लोग वोट के लिए किसी विशेष वर्ग को खुश करने के लिए ऐसी बातें बोलते हैं, इनसे बुलवाया जाता है। सवाल तो तब उठेगा ना जब कोई मुसलमान हिंदू धर्म का विरोध कर रहा, हिंदू धर्म के अंदर के लोग ही हिंदुत्व पर सवाल उठा रहे हैं, तो अपने आप में बड़ा सवाल हो जाता है। नहीं, तो यही तो कह रहे हैं ना कि किसी को खुश करने के लिए ये लोग ये विषय को उठाते हैं। और हिंदू क्या, मैं आपको एक बात बताता हूँ, इनको मालूम नहीं है हिंदुत्व में। आप जो इन्होंने कहा एक विषय, ब्राह्मण पर भी अंगुली उठाया है, मैं आपको बताता हूँ उनको इतिहास पता ही नहीं है। यदि ब्राह्मण लोग नहीं होते तो आज भारतीय सभ्यता और संस्कृति नहीं बचती। जब मुगल आए थे तो ब्राह्मण लोग ने अपने पोथी पत्रा जो पुरानी के किताबें थी, ग्रंथ थी, उसको लेकर जंगल में जाकर घास पात खा करके और हिंदुत्व को बचाया है उन्होंने।
और इनको तो उससे सब कुछ लेना देना है नहीं। इनको तो जात पात की राजनीति करके वोट लेना है और न समाज का विकास करना है। आज बात इनको करना ही था तो करना चाहिए था, रोजगार कैसे मिले, अपराध कैसे रुके, इसकी चिंता नहीं करते हैं। ये चिंता क्या करते हैं? धर्म के बारे में। अब धर्म आज के समय में कोई विषय नहीं रहा है। आस्था जिसको जहाँ है वहाँ पूजा पाठ करे, कौन माना कर रहा है भाई? उत्तर प्रदेश में आप जाइए, हम लोग के बगल का राज है, बाबा वहाँ के योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, सभी धर्म के लोग उनको सम्मान करते हैं, इज्जत कर रहे हैं। काहे कर रहे हैं? उन्होंने कभी किसी का विरोध नहीं किया। कभी योगी जी से सुने हैं किसी धर्म के बारे में कि उसके खिलाफ बोले हैं? देखिए, भारत का सभ्यता और संस्कृति यही है, सबका सम्मान एक रगन रहे, सबका मान बराबर रहे। तब तो गरीबी अमीरी है और रहेगी, उसको कोई समाप्त नहीं कर सकता है। यदि कोई कहे कि हम कर देंगे तो मूर्ख बनाता है। सवाल जातीय है, गन्ना के आंकड़े सार्वजनिक होने के साथ जो आपके विरोधी पार्टियां, चाहे आरजेडी हो या फिर उनके सहयोगी दल हो, मजबूती से मांग करें कि संख्या के हिसाब से भागीदारी हो। इसलिए जरूरी है क्योंकि पूरी सिस्टम पर 10% और 10% पर स्वर्ण को टारगेट किया जा रहा है कि इनकी कब्जा है। स्वाभाविक बात न है। क्वालिटी यदि मेरे अंदर है, हम अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए बचपन में उसको त्याग देते हैं, आप अपने बच्चे को साथ में रखते हैं। अब आप बताइए, आज नीचे के वर्ग हैं जो एक बच्चा की ओर सोच रहे हैं कि एक बच्चा पैदा करना चाहिए। हमारे पूर्वजों ने 30 साल पहले ही सोचा कि हमको एक बच्चा रहे, हम उसको बढ़िया से पढ़ा लिखा के डॉक्टर, इंजीनियर, ओवरसीयर, IAS IPS बनाएं। तो जब हम उस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, हम दूर की बात सोच रहे हैं पहले से, तो स्वाभाविक बात है हम आपसे आगे रहेंगे। भागीदारी किस बात की भाई? क्वालिटी और क्वांटिटी से समझौता नहीं किया जाता है। आज जिस देश में क्वालिटी और क्वांटिटी से समझौता होगा ना, उस देश का विकास की कल्पना करना बेकार है, संभव नहीं है। ये सब बंद होना चाहिए। एक अंतिम सवाल लेते हैं, चूंकि राजनीति 24 की जोरों पर है, नरेंद्र मोदी है एक तरफ, दूसरी तरफ लालू यादव ने भी मोर्चा संभाल लिया, ग्राउंड पर जा रहे, कह रहे कि इस बार तो मोदी जी का जाना तय है। मैं एक बात बता देता हूँ, स्वाभिमान के साथ है और गर्व के साथ है कह रहे हैं आपको। हम भी गांव में घूमते हैं और ख़ास करके सभी वर्ग, सभी समाज, सभी धर्म के लोगों से मिलते हैं। सब लोग का कहना है कि 24 में मोदी जी के सामने कोई लड़ने वाला है ही नहीं। जब मोदी जी के सामने कोई लड़ने वाला नहीं है तो हम किसको ऐसे ही प्रधानमंत्री बना दें? आज भारत का सम्मान नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में पूरी दुनिया में बढ़ा है। आज डंका बज रही है भारत की तरफ अंगुली उठाने से लोग परहेज कर रहे हैं। और भारत में जो आज आप देखते होंगे ग्रीन फील्ड, बड़ी बड़ी सड़कें और जो हथियार के क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में जो भारत काम कर रहा है, भारत का नाम हो रहा है। कभी था कि हम हथियार बाहर से किनते थे, आज हथियार हम बेचने लगे हैं। तो नरेंद्र भाई के मोदी के नेतृत्व को सभी ने स्वीकार किया, सभी जाति के लोग। और हम आपको दावे के साथ कह सकते हैं कि पिछले बार जितना नरेंद्र भाई मोदी का सीट आया था लोकसभा में, उससे ज़्यादा इस बार आएगा। चित्तरंजन कुमार अरवल से पूर्व विधायक है, इन्होंने दावा किया है कि पिछली बार से और मजबूत स्थिति के साथ नरेंद्र मोदी जो है वो वापसी करेंगे। चर्चा की शुरुआत धर्म को लेकर, मां दुर्गा के अस्तित्व को लेकर, जवाब भी आपने सुना। बखूबी इन्होंने तर्क के साथ बताया कि कैसे हिंदूवादी जो सोच है वो किसी विरोध के लिए नहीं जाती है, बल्कि सबको सम्मान के साथ एक दृष्टिकोण से देखती है। और ये बात जिन लोगों को समझ नहीं आती है वो अपने चंद फायदे के लिए इस तरीके से टिक्का टिप्पणी अपने ही धर्म पर करते हैं। बहरहाल आपकी क्या राय है? आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।